कुछ भी नहीं। हम लोग जो है ना, नीतीश जी का हम लोग बुराई नहीं कर रहे हैं। हम लोग किसी का नहीं कर रहे हैं। हम लोग शुरू से राजद हैं और राजद रहेंगे। आए हुए थे बिहार में, उनका भी कहना है कि लालटेन वाला जमाना गया, अब एलईडी बल्ब का टाइम है। कि जंगल राज था तो जंगल राज में इतना मर्डर नहीं होता था। पहले उपचुनाव में मुस्लिम बहुत कम थे इनके लोग, इनके साथ। अभी का जो माहौल है, मुस्लिम 90% इनके साथ हो गए हैं। जंगल साफ नहीं, इंसान को सफाया कर रहे हैं। तो ट्रेन उल्टवा दिया, तो कश्मीर में जाके सबको मरवा दिया। झूठों की पाकिस्तान पाकिस्तान। आपको उदाहरण देता है एलईडी बल्ब का, तो बताइएगा जो एलईडी तुमको मिला है ना, पहले से फ्यूज है, जले उलेगा नहीं। उनके पिताजी और माताजी ने पूरे बिहार को लूटा, अब बेटा प्रयास कर रहे हैं, वो भी लूटना चाह रहे हैं बिहार को। लोग इनका ऋण लेके, इनके दोस्त थे, मोदी जी के दोस्त मोदी जी थे जो विदेश में ऐश कर रहे हैं। अब वो आदमी क्या बोलेगा? देखिए, पूर्णिया में लगातार विधानसभा का यात्रा जारी है। उसी यात्रा के दौरान हम रुपौली विधानसभा में पहुंचे हैं। पिछले कई दिनों से आप रुपौली विधानसभा के वीडियो देख रहे हैं। वहां के लोगों की राय जान रहे हैं कि इस बार रुपौली में क्या होने जा रहा है। हालांकि उपचुनाव में जो महागठबंधन की प्रत्याशी बनाई गई थी, इनको हार का सामना करना पड़ा था। उसके बावजूद भी महागठबंधन के लोग तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव इन पे भरोसा जताए हैं और इनको रुपौली से टिकट थमा दिए गए हैं। यहाँ से जनता से जानते हैं, कुछ उनके समर्थक, कुछ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे भी जानने के प्रयास करेंगे कि रुपौली में इस बार किधर का हवा है, तीर का हवा है या लालटेन जलने का टाइम आ गया है रुपौली में। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ अनवर हुआ। पूर्व मुखिया भी हैं और पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी भी यहाँ रहे हैं। 2010 में हम यहाँ से विधानसभा लड़ चुके हैं। अच्छा, इस बार रुपौली में लोग बोल रहे हैं कि इस बार लालटेन का कहानी खत्म है। मोदी जी भी आए हुए थे बिहार में, उनका भी कहना है कि लालटेन वाला जमाना गया, अब एलईडी बल्ब का टाइम है। ये जो लोग बोल रहा है ना, बेवकूफ़ लोग हैं। इसलिए एलईडी और लालटेन का जो उदाहरण लोग देता है, ये गलत बात है। माहौल को तर्क कीजिए। उपचुनाव में बीमा जी अगर हार गई थी, तो बीमा जी पर अगर भरोसा करके टिकट दिए हैं, कुछ तो इनमें गुण होगा। बिल्कुल। जो बिहार का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, जिनके पापा मम्मी 15 साल मुख्यमंत्री रहे, उनको तो तजुर्बा है। बिना तजुर्बा के तो इनको टिकट नहीं दे दिया है। अब रही बात जो समीकरण यहाँ का है, अगले उपचुनाव में मुस्लिम बहुत कम थे इनके लोग, इनके साथ। अभी का जो माहौल है, मुस्लिम 90% इनके साथ हो गए हैं। यादव के बारे में बोलना नहीं है, इसलिए उनका दल ही है। रही बात गंगोत्री मंडल का, हम 4-5 दिन से गंगोत्री मंडल के क्षेत्र में घूम रहे थे, तो ऐसा महसूस हुआ ये लोग 50-50 है 5 दिन पहले। लेकिन कल जहाँ जहाँ हम फिर दोबारा गए, उनमें बदलाव हुआ है और वो आज के डेट में 75% बीमा जी के साथ हो गया है। 25% अब जिनको दे, वो हम किन्हीं का नाम नहीं लेना चाहते हैं। 75% हाँ, 75 इनके साथ। दूसरी बात, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम के लिए जो घोषणा किए हैं मुकेश सहनी का, उनका बहुत अच्छा रुझान नजर आ रहा है कि गोढ़ी समुदाय भी इनके तरफ अब झुक रहे हैं। दूसरी बात, आईपी गुप्ता का जो संदेश अपने स्वजाति में आया है, उनका भी कई नेता से हम 2 दिन से मुलाकात कर रहे हैं, उनका भी रुझान अच्छा है। तांती तत्वा समाज के जो लोग हैं वो भी महागठबंधन। अब मेरी बात सुनिए सर, तांती तत्मा जो है वो भी 15-20 हज़ार है। गोढ़ी समुदाय जो है वो भी 20 से 25 हज़ार है। और गंगोत्री समाज के बारे में बोलना क्या है, वो भी 60-65 हज़ार के आसपास में है। 50-55 के आसपास मुस्लिम समुदाय है। 15 से 20 हज़ार यादव है। इतने वोट में अगर ये हार जाती है, कोई आदमी आपको उदाहरण देता है एलईडी बल्ब का, तो बताइएगा जो एलईडी तुमको मिला है ना, पहले से फ्यूज है, जले उलेगा नहीं। ये दिग्भ्रमित नहीं रहे लोग, दिमाग से हटा दे। लालटेन जो है ना, लालटेन जला था, जलेगा और जलता रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकेगा। मोदी जी कहते हैं कि 15 साल उनके पिताजी और माताजी ने पूरे बिहार को लूटा, अब बेटा प्रयास कर रहे हैं, वो भी लूटना चाह रहे हैं बिहार को। देखिए, ये ऊपर के स्तर की बात है। कोर्ट में मामला है, अगर वो दोषी होंगे तो कोर्ट उनको सजा देगी या कोर्ट जो भी डिसीजन लेगी। हम अगर किसी पर उंगली उठाते हैं तो अच्छी बात नहीं है। वो कोर्ट का मामला है, कोर्ट करेंगे। अब कौन सच है कौन झूठ है, ये तो वक्त बताएगा। वो कोर्ट के अंदर है, कोर्ट जो भी करेगा, कोर्ट सर्वोपरि है। हम लोग कोर्ट को मानते हैं। अगर ये दोषी होंगे तो ये भोगेंगे, अगर दोषी नहीं होंगे तो कोर्ट से बरी होंगे।
ये सिंपल सी बात है। माननीय न्यायालय पे भरोसा है। जी, माननीय न्यायालय पर भरोसा है। और दूसरी बात, जहाँ तक सवाल है मोदी जी का, मोदी जी के क्रियाकाल में आप देखे होंगे कि हिंदुस्तान में कितना किसान फांसी लगा के मर गया, और उसका उनका केसीसी एक चीज़ है जो किसान के लिए स्पेशल है, जो बैंक से लोन लेता है लोग, उस लोन को अदा करने में बहुत किसान को मुसीबत आई, बहुत लोग गुहार लगाया सरकार के विरुद्ध में, लेकिन सरकार ने सुनी। लेकिन ऋण किसका माफ़ किया? जिनके बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेसमैन का ऋण माफ़ कर दिए। कुछ लोग इनका ऋण लेके इनके दोस्त थे, मोदी जी के दोस्त मोदी जी थे, जो विदेश में ऐश कर रहे हैं। अब वो आदमी क्या बोलेगा? वो आदमी क्या बोलेगा? आज भागलपुर में सृजन घोटाला है, उनकी सरकार बिहार में भी है और भारत में भी है, उस मामले को दाब दिया गया है। सरकार जब बदलेगी, जब बढ़िया से जांच होगा, तो फिर सामने आएगा कि कौन घोटालेबाज है, कौन घोटालेबाज नहीं है। उसके बारे में तो कोई बातें नहीं करता है। 71,000 करोड़ घोटाला हुआ है, बीच में मामला आया, लेकिन सरकार में वो है, दोनों जगह है। बिहार भी सरकार उसी की है, केंद्र भी सरकार उन्हीं का है, तो कौन बोलने जाएगा? बैठ जाएगा। तो एक बार है, लोग जान रहा है, लोग बोल नहीं पा रहा है, इसलिए उन्हीं की सरकार है। वो जो कर रहे हैं सब पदाधिकारी उनका सुन रहे हैं। आने वाला समय अगर यहाँ सरकार अगर बदलेगी तो जो चीज़ होगा सब लोग देखेगा, जनता देखेगी, पूरी जानकारी होगी क्या होगा। जंगल राज जो बोलते हैं कि जंगल राज था, तो जंगल राज में इतना मर्डर नहीं होता था जिस वक्त अभी मोदी जी करा रहे हैं। छपरा में आए हुए थे, छपरा में बोले कि 6 बजे के बाद लोग घर से नहीं निकलते थे, हमारी सरकार ही है तो महिला सेफ महसूस कर रही है। कुछ भी सेफ नहीं है। सुनिए, अभी तो मोदी जी ऐसा कर रहे हैं कि जंगल साफ नहीं, इंसान को सफाया कर रहे हैं। तो ट्रेन उल्टवा दिया, तो कश्मीर में जाके सबको मरवा दिया। झूठों की पाकिस्तान जैसे बॉर्डर पर रहता है, पुलिस बॉर्डर पर रहती है, तो कैसे इन करेगी? कैसे इन करेगी? हैं? कैसे इन करेगी? मारने वाला गाड़ी कैसे जाएगा? उग्रवादी मतलब अंदर से सारा कांड हो रहा है। तो सारा कांड मोदी ही करवा रहा। हिंदू मुस्लिम करके अपना जीत लेते हैं। क्या महिला हो के आप आरजेडी के महागठबंधन का सपोर्ट कर रहे हैं? एक तरफ नीतीश कुमार 10-10 हजार दे रहे हैं महिला लोग का, 2-2 लाख उसके बाद 6 महीना बाद बिजनेस के लिए ऐलान किए। कुछ भी नहीं। हम लोग जो है ना, नीतीश जी का हम लोग बुराई नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसी का नहीं कर रहे हैं। हम लोग शुरू से राजद हैं और राजद रहेंगे, मतलब मुद्दा के साथ। हाँ, मुद्दा के साथ। यादव बोले कि अगर मेरी सरकार बनती है तो हर घर रोजगार देने का काम करेंगे, कम से कम सरकारी नौकरी हर घर में एक होगा। वही विपक्ष सवाल उठा रहे कि कहां से इतना रोजगार लाएंगे? बन जाएगा तो और अच्छा। अभी जो 10-10 हजार रुपया दिया तो कहां से लाया नीतीश कुमार? कहां से लाया? इस पे तो बोलते ही नहीं है ना। तो कौन नहीं बोलते हैं? लाया कहां से? जो सबको दिया, लाया कहां से? और से नीतीश को जब तेजस्वी बनेंगे तो भी देंगे। यहाँ से नीतीश कुमार लाया है, वहीं से तेजस्वी। हाँ, वो भी तेजस्वी भी लाएंगे वहां से। चलिए, एक तरफ कहा जाता है कि महिला नीतीश कुमार की कैडर वोटर होती है, वहीं इन महिला का बयान सुन सकते हैं कि तेजस्वी पे भरोसा है। रोजगार के मामले एक बार फिर बिहार में बोल सकते हैं कि रोजगार का मुद्दा छिड़ गया है। नीतीश कुमार भी ऐलान कर दिए हैं कि 1 करोड़ रोजगार। कुमार का उम्र अब नहीं रहा, किसी के इशारा पे चलते हैं। तेजस्वी अभी जवान है, काम करेंगे। लोग जवान को खोजता है कि काम करने वाला हो, दौड़ने वाला हो। जो दौड़ नहीं सकेगा उसको देखे क्या करेंगे? मतलब रुपौली में इस बार क्या होना है? हाँ, रुपौली में लालटेन जलेगा। लालटेन जलेगा। चाचा का साथ छोड़ दिए हैं महिला लोग, बयान से आप सुन सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लालटेन जलेगा। तेजस्वी यादव पे भरोसा है। नीतीश चाचा का उम्र हो गया है, उन्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। हमारा नहीं, जो कैडर वोटर कहे जाते हैं उनके, ये महिला का बयान है। बाकी मेरा नाम साहिल यादव हुआ। लाइव लोग न्यूज देख रहे हैं, रुपौली में है। धन्यवाद।